चलो जी, ट्रेन का टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन क्या था? 131 नंबर क्वेश्चन किया था लास्ट में, यही किया था ना? आओ जी, क्वेश्चन नंबर 132 पर आ जाओ। ये 20वें नंबर की टाइप है, बहुत ही बढ़िया टाइप है। जो बच्चा करना चाहिए उसको कर लेना, जो इसको छोड़ना चाहे वो छोड़ भी सकता है। इस टाइप को ध्यान से समझना भैया बात। आगे लगा ले, आगे लगा ले, एक लाइन। हाँ हाँ, आइएगा जी। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। बस बस बस, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये अगर ऐसा ही हाँ हुई करनी है तो ये टाइप बेशक छोड़ दो, फिर समझ नहीं आएगी। 10 मिनट रुके रहो बस, फिर हाँ हुई करते रहना, फिर वो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, अपने आप समझ आ जाएंगे। अब पिन ड्रॉप साइलेंस भैया। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांगे लगाता है। कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई और खरगोश की 5 छलांगों की लंबाई बराबर है। कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई और खरगोश की 5 छलांगों की लंबाई बराबर है। जितना समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना समय उतना समय, टाइम बराबर। टाइम बराबर है तो स्पीड का रेशियो ही। इसने कहा कि कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई, 4 छलांगों की लंबाई है डॉग की, ये किसके बराबर आ गई? खरगोश की 5 छलांगों की लंबाई के बराबर आ गई। हेयर की 5 छलांगों की, रैबिट की 5 छलांगों की लंबाई के बराबर आ गई। कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, तो लेंथ डॉग 5, तो खरगोश 4। डॉग अगर 5 है तो खरगोश कितना है? 4। आगे कह रहा है ये 5-5 मीटर की 5 छलांग लगाई है खरगोश ने, कुत्ते ने, और खरगोश ने 4-4 मीटर की लेंथ, एक छलांग की लंबाई 5 मीटर, तो उसने 5-5 मीटर की 5 छलांग लगा दी। मैंने मान लिया 1 मिनट में, तो उसी 1 मिनट में 4-4 मीटर की 6 छलांग। तो भैया 5 गुना 5 25, और भैया 4 गुना 6, यानी 1 मिनट में अगर ये 25 मीटर गया तो ये कितने मीटर जाएगा? 24 मीटर जाएगा डिस्टेंस। और जब समय बराबर हो गया, जब समय बराबर हो गया, तो जब समय बराबर है, जितना समय उतना समय, समय बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो ही। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर कुत्ता की स्पीड 25 है तो खरगोश की स्पीड, लेकिन भैया कुत्ते की स्पीड 25 ना होकर है कितनी? 5। 25 की वैल्यू 5, 1/5, तो इसका भी 1/, तो 5 चौका 4.8 किलोमीटर पर आवर।
ये आज नया टॉपिक शुरू होना था इसलिए आगे गया तुम। आज कहां से आए एकदम से। जिन बच्चों की पॉलिटी की क्लास रहती थी, आज से 1 से 2 उनकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट है भैया, आज से ही। तो जो इस क्लास के बाद मतलब 1 बजे के बाद उनकी आज से पॉलिटी स्टार्ट है, फिर वो डेली चलेगी जब तक पॉलिटी खत्म होती है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो जिनकी भी पॉलिटी की क्लास रहती थी, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 133, 133, 133 नंबर। एक 133 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। एक शेर कुत्ते का पीछा करता है और कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। शेर की 2 छलांगों की लंबाई और कुत्ते की 5 छलांगों की लंबाई। शेर की 2 छलांगों की लंबाई और कुत्ते की 5 छलांगों की लंबाई और खरगोश की 6 छलांगों की लंबाई आपस में बराबर है। तो 2 का, 5 का और 6 का एलसीएम निकाल लो। ऐसी संख्या 30, 2 से 30, 5 से 30 और 6 से 30, तो यानी इसकी एक छलांग 15 मीटर की, इसकी एक छलांग 6 मीटर की, इसकी एक छलांग। अब ये लेंथ आ गया, अब लेंथ की नंबर से गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ये कह रहा है कि जितने समय में शेर 3 छलांग लेता है, 15-15 मीटर की कितनी छलांग, 3, उतने ही समय में कुत्ता 6 छलांग लेता है, 6-6 मीटर की 6, और खरगोश 5-5 मीटर की 7। तो भैया 45, 36, 35, ये डिस्टेंस का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो ही उसको चाहिए, नोट करो जी बात को। लेंथ इनटू नंबर डिस्टेंस आ जाता है। एक छलांग की लंबाई 15 मीटर, तो ऐसी हमने 3 छलांग, मतलब 3 छलांग। एक छलांग की लंबाई 6 मीटर, ऐसी 6 छलांग। एक छलांग की लंबाई 5 मीटर, ऐसी 7 छलांग। तो 45, 36 और 35। 134 नंबर को काट दो, छोड़ो, ये क्वेश्चन आना जाना नहीं है। 135 पे आ जाओ सीधा। 134 को मारो डिलीट, 135 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 135। एक कार 140 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, जिसमें कुछ दूरी 6 की स्पीड से, शेष दूरी 10 की स्पीड से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अगर मैं स्पीड की टाइम से गुणा कर दूं तो डिस्टेंस बन जाएगा। स्पीड की टाइम से गुणा कर दूं तो डिस्टेंस बन जाएगा। स्पीड कितनी है, टाइम कितना, t1। दूसरी स्पीड कितनी है, 10, और टाइम कितना, t2। डिस्टेंस और डिस्टेंस मिलाकर टोटल डिस्टेंस हो गया 140।
अब कह रहा है यदि वह 6 के बदले 10 से चले और 10 के बदले 6 के बदले 10 से चले तो 10 इंटू T1 प्लस 6 इंटू T2, तो 8 किलोमीटर ज्यादा चल पाएगा। तो 140 में 8 ऐड कर दो, तो ये 16 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 288, और 16 से कट कर दो, 16 एकम 16, 16 अट्ठा, तो T1 और T2 आ गया 18, यानी 18 घंटे आ गया भैया टोटल टाइम। तो नोट करो इसी बात को। स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है। 6 की स्पीड से T1 टाइम के लिए चला, 10 की स्पीड से T2 टाइम के लिए चला। फिर ये कह रहा है कि अगर 10 की स्पीड से T1 टाइम के लिए चले और 6 की स्पीड से T2 टाइम के लिए चले, बस टाइम स्पीड बदल दी कि जितना टाइम पहले 6 चल रहा था उतना टाइम अब 10 चलेगा, जितना टाइम पहले 10 चल रहा था उतना टाइम 6 चलेगा। तो 148, तो T1 प्लस T2 किसके बराबर आ जाएगा? 18 घंटे के। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर नहीं, इसी में अब ये कह रहा है कि भैया इसकी औसत चाल भी ज्ञात करो। तो टोटल डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस कितने किलोमीटर था? 140, और टाइम कितने घंटे लग गया? तो 18 सत्ता 126, 14 14 बटा 18, 7 बटा किलोमीटर पर आवर, 7 से ही 7 बटा 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगा। टाइप नंबर 14 पर आ जाओ। टाइप नंबर 14 रहती है बीच में। टाइप नंबर 14, एक इंजन कुहासे में उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए व्यक्ति को पार करता है, और वह व्यक्ति उस इंजन को 4 मिनट तक 100 मीटर आगे तक देख पाता है। इंजन की गति क्या होगी? वह क्या होगा? ऐसा मान के चलो कि इंजन ने पार करना शुरू तब किया होगा जब ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है, यहां से उस आदमी ने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी है, स्टार्ट, चलता गया, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। तो अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, 3000 मीटर कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में 3000, तो 1 मिनट में 3000 बटा 60, और 1 मिनट में 3000 बटा 60, तो ऐसे कितने मिनट? तो 60 पंजा 300 और 0, और 50 चौका 200, यानी ये 200 मीटर चल पाएगा।
4 मिनट में ये आदमी यहां से शुरू हुआ और ये चलता गया चलता गया चलता गया, 4 मिनट हो गए इसको चलते हुए। और उन्हीं 4 मिनटों में अगर आदमी 200 मीटर चल पाया तो उन्हीं 4 मिनटों में इसने कहा कि इंजन 200 तो चलेगा ही चलेगा, नहीं तो इंजन पिछड़ जाता। लेकिन 100 मीटर आगे तक देख पाया। धुंध थी, आगे दिखाई नहीं दिया। या ऐसा माने कि उसके आगे भी दिखाई दिया तो सर फिर वो 4 मिनट से ऊपर हो जाता समय। वो दोनों का समय बराबर रख रहा है पहले तो इंजन 200 तो चला ही चला, और 100 मीटर और 200 और 100 तो टोटल कितना चला है? 300। 2 रेशो और 2 रेशो। इसकी स्पीड अगर 2 आ गई तो भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 ही मिनट आदमी के और 4 ही मिनट इंजन के, तो टाइम बराबर। टाइम बराबर तो टाइम को छोड़ दो, डिस्टेंस का रेशियो ही। तो ये 200 मीटर चला है, ये 300 मीटर चला है, तो ये डिस्टेंस 200 है, डिस्टेंस 300, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये स्पीड 2 है, तो ये स्पीड 4 ही मिनट आदमी के, 4 ही मिनट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मैन की स्पीड 2 तो इंजन की स्पीड 3। 2 नहीं है, कितनी है? 3 है। 2 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 3 बटा, और 1 की वैल्यू 3/2 है, तो इसका भी 3 तो 3 दिया 9। 9/2 और 9/2 तो कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। इससे आगे आ जाओ। 107 107। छह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को एक ट्रक पार करता है और वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, और उसके बाद ट्रक ओझल हो जाती है। ओझल होगी मतलब या तो दिखाई देना बंद हो गया, टाइम पूरा हो गया। ट्रक ओझल होते वक्त व्यक्ति और ट्रक के बीच की दूरी थी 1.2 किलोमीटर। ट्रक की गति बताओ। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर। 60 मिनट में 6000 मीटर, तो 1 मिनट में, और ऐसे 2 मिनट में। तो 2 से कटेगा 100, और 100 दूनी 200 आ गया जी। तो मैन की स्पीड कितनी आ गई, मतलब मैन का डिस्टेंस कितना आ गया? और उसी 2 मिनटों में ट्रक, उन्हीं 2 मिनटों में, मिनट वही है, तो ये अगर 200 है तो ये भी 200 तो यही है।
प्लस 1200, 200 प्लस 1200 तो टोटल कितना हो जाएगा? 1400। टोटल कितना हो जाएगा? तो 200 से कटेगा एक बार, और 200 से कटेगा 1:7। अगर मैन का डिस्टेंस 1 तो मैन ट्रक का डिस्टेंस 7, और डिस्टेंस सेम मतलब टाइम सेम है तो डिस्टेंस ही स्पीड है, क्योंकि 2 मिनट का खेल यहाँ है और 2 मिनट का यहाँ है। टाइम को तो मैं बराबर बना रहा हूँ, और टाइम बराबर हो रहा है तो स्पीड का रेशियो बार बार मुझे वहां लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब मैन की स्पीड 1 है तो ट्रक की स्पीड 7 है। 1 ना होकर है कितनी? 6। कितना गुना? 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना, तो 7 गुना 6 तो कितना हो जाएगा? नोट करो जी बात को। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। इसने कहा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को ट्रेन पार करती है और उसको 2 मिनट के अंदर वो ओझल हो जाती है। 2 मिनट का खेल है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर। 6000 मीटर 60 मिनट में, तो 1 मिनट में, और ऐसे 2 मिनट में। तो मैन तो चला गया 200, और अब आज मैन 200 गया तो ट्रेन भी 200 तो गई ही गई। साथ में ओझल होते वक्त की दूरी, यानी इतनी दूरी वो आगे चली गई, क्योंकि 200 मीटर तो मैं नहीं गया है तो 200 मीटर ट्रेन में गई, लेकिन ट्रेन तो और आगे चली गई। और अब जब ट्रेन ने पार करना शुरू किया था तो इंजन से टाइम स्टार्ट हुआ था, और लास्ट जो गार्ड वाला डिब्बा है उसको देखेगा तो टाइम स्टॉप होगा, क्योंकि भाई ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। अब पिछले में इंजन था, इंजन में कोई लेंथ नहीं है। ट्रक था, ट्रक की कोई लेंथ गिवन नहीं थी। अब ट्रेन आ गया तो ट्रेन की तो लेंथ ऐड करनी पड़ेगी ना। कंसेप्ट बाकी वही चल रहा है सेम। कंसेप्ट में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कंसेप्ट वही चल रहा है सेम टू सेम। बस पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब मैंने कहा यहां पर जोड़ दिया तो 1200 और 200 1400, 1400 और 200 1400 और 300 1700। तो 1700 में 2 रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो है। ये 2 की वैल्यू कितनी है? 6। कितने गुना? 3 गुना। तो इसका भी 17 दिया, ठीक है। नोट करो जी बात। टाइम सेम बढ़ा देते हैं, इधर का और उधर का टाइम सेम हो जाता है बस। क्लियर है बात? आओ जी।
अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे पथ के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति ट्रेन को पार करता है और उस ट्रेन को 3 मिनट तक देख पाता है। 3 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4000 मीटर कितने मिनट में? तो 1 मिनट में आ गया। और ऐसे ऐसे कितने मिनट है? तो 3 से कटेगा और 20 से कटेगा, तो इसका मतलब व्यक्ति चला जाएगा 200 मीटर। उन 3 मिनटों में व्यक्ति तो चला गया 200, और व्यक्ति अगर 200 चला गया तो ट्रेन को तो 200 जाना ही है। अब ट्रेन की और व्यक्ति के बीच की दूरी, वह ट्रेन को 3 मिनट देख सकता है और ओझल हो जाती है। ट्रेन और ओझल होते वक्त ये 400 मीटर की दूरी है दोनों के बीच की, 400 और प्लस 200। यहां तक का कार्यक्रम तो पिछले क्वेश्चन में हो चुका। अब पिछले क्वेश्चन से यहां थोड़ा सा अलग है। एक वर्ड अंडरलाइन करो हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे। 109 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये 3 शब्दों को अंडरलाइन करो। पहली लाइन में 2 शब्द छोड़कर है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड का मतलब पीछे से आती हुई। हिंदी वाले बच्चे सेकंड लाइन के अंदर पीछे से आती हुई, पीछे से आती हुई। अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रेन पार करती थी, ऐसा नहीं लिखा उसने, पीछे से आती हुई। तो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहां से माना था? जहां ये खड़ा है इसके पैरेलल में। बोलो हाँ है ना? लेकिन अब हमने कहां से माना है भैया? पीछे से आती हुई। पीछे से आती हुई का मतलब है कि ये 400 मीटर आगे तक देख सकता है, तो ये 400 मीटर पीछे तक भी देख सकता है। जब उसने लिखा ही नहीं पीछे से आई है, तो शायद वहीं से ट्रेन स्टार्ट हुई हो। उसने तो बताया नहीं ना, लेकिन इस बार उसने बताया पीछे से आती हुई। ये शब्द अलग कर दिए, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, बहुत जबरदस्त टाइप है। तो इसका मतलब है कि ये जो आगे वाला 400 तो हमने ऐड किया ही किया, पीछे का 400 भी हमें ऐड करना पड़ेगा भैया। यानी मैन और ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो बात क्लियर होगी। तो मैंने इस बात को देखा, 400 400, 800 400, 1200, 200 से काटेगा और 200 से काटेगा। मैन 1, ट्रेन 6, 1 नहीं है भैया, मैन कितना है? 4। कितना गुना? 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना। तो 6 का 4 गुना कितना आएगा? नोट करो जी भैया बात। अब तो कोई बीच में टाइप नहीं छुटी हुई या क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ? हो गया टाइप 7। चलो कर ही लो, जब इतने करा दिए तो ये 2 भी करा ही देता हूं। आओ जी, टाइप नंबर 7। वैसे तो आपको कंसेप्ट तो आइडिया है ही।
करना चाहो तो कर लेना ये दोनों क्वेश्चन भी, ना चाहो तो कोई नहीं। कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि सेम टाइम का डिफरेंट टाइम का क्या कंसेप्ट है। इसमें थोड़ी बस संख्या थोड़ी मैंने अच्छी कर रखी ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक हो जाए। दो रेलगाड़ियां दो स्थानों के बीच जिनकी दूरी 650 किलोमीटर है एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। एक गाड़ी यहां है और दूसरी गाड़ी यहां है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 650। यदि वे एक ही समय पर चलती हैं, ये गाड़ी जिस टाइम चल रही है वो गाड़ी भी उसी टाइम चल रही है, अगर वो एक ही समय पर चलती हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी 65। एक ही समय पर चलेंगी तो स्पीड आ गई 65। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है? परंतु यदि एक गाड़ी 4 घंटा 20 मिनट की देरी से चले तो वो दूसरी गाड़ी चलने के 8 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब ध्यान से समझना, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया यहां से कि भाई अगर दोनों सेम टाइम पर चलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी। दूसरा कह रहा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी तो 650 है। ये गाड़ी चलती गई 4 घंटे 20 मिनट हो गए इसको चलते 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 चलते, जैसे इसको 4 घंटे 20 मिनट हो गए, कुछ तो डिस्टेंस इसने कवर कर ही लिया। अब 4 घंटे 20 मिनट के बाद इस गाड़ी ने भी चलना शुरू कर दिया और ये तो चली रही थी और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी। और जैसे ही दूसरी गाड़ी चली उसके 8 घंटे के बाद आपस में मिली और 8 घंटे में आपस में मिली तो 1 घंटे में कितना चलती है? और 1 घंटे में चलती है 65 तो उसका 8 घंटा, तो 65 इंटू 8, 8 पंजा 40, बचा कितना? 4, 8 से 48 और 4 52, 520, 520, ये 520 किलोमीटर हो गया। भाई पहले नंबर पर मैंने इसी को सोल्व किया कि जब ये गाड़ी को चलते चलते 4 घंटे 20 मिनट हो गए, जैसे ही इसको 4 घंटे 20 मिनट हुए अब उस गाड़ी ने भी चलना शुरू कर दिया, जैसे ही दोनों चलना शुरू करेंगी उसके 8 घंटे के बाद मिल जाएंगी। 1 घंटे में कितना? 65, तो ऐसे ऐसे कितने घंटे? 8, तो 520 किलोमीटर। 650 में से अगर ये 520 किलोमीटर है तो ये कितना किलोमीटर बच गया? ये 130 किलोमीटर बच गया। ये जो 130 किलोमीटर है ये कितने घंटे में? 4 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट है ना, 4 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, 60 से भाग दे दो तो भैया 4 से ही 1/3 घंटे। चलो मैं पहले पूरा ही लिखता हूं, 130 किलोमीटर आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं यहां लिखता हूं ताकि नीचे ना हो जाए। 130 डिवाइडेड बाई 4 घंटे 20 मिनट था ना, तो 20 से एक बार, 20 से 3 बार, 4 तिया 12 और 1 13/3, तो 13 से कटेगा 10 और 3 गुना 10 तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर हो गया? और अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर आ गई, ये 30 किलोमीटर पर आवर अगर आ गई, एक गाड़ी की स्पीड आ गई तो दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 65 माइनस 30, 35 किलोमीटर पर आवर। नोट करो जी बात को। सेम क्वेश्चन है इससे अगला 64। पहली कंडीशन बनाओगी जब दोनों सेम चल रही है, सेम टाइम पर चलेंगी तो स्टेशनों के बीच की दूरी है 680 किलोमीटर और वो 8 घंटे में मिलती है। डिस्टेंस है 680 और ये 8
अठवा टू 64, 8 50 40, 85 km/h स्पीड आ गई। अब दूसरा केस वो ये कहता है कि ये गाड़ी 5 घंटे 57 मिनट चलती रही। एक गाड़ी 5 घंटे 57 मिनट देरी से चले, इस गाड़ी को चलते 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 घंटा अलग अलग टाइम पर चल रही हो, तो एक गाड़ी को चलाकर टाइम सेम करो, याद आ गया। तो इस गाड़ी को चलते 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 5 घंटे 57 मिनट हो गए। उसके बाद उस गाड़ी ने चलना शुरू किया, तो पहले इस पार्ट को सोल्व करो। और उसके 26/5 घंटे बाद मिल गई। एक घंटे में कितना चलती है? 85। तो ऐसा 26/5 घंटे, तो 5 से कटेगा तो कितना जाएगा? 17। 17 छक 102, बचा कितना? 10। 34 और 10 44, 442 किलोमीटर। और 680 में से अगर 442 गया तो कितना बच जाएगा? 238। ये जो 238 किलोमीटर है ये कितने घंटे में चला जाएगा? 5 घंटे 57 मिनट बाद। 5 घंटे 57 मिनट बाद। तो अब यहां से मैंने देखा कि 238 डिवाइडेड बाई 5 घंटे 57 मिनट। 5 घंटे 57 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। 3 से 19 बार, 3 से 20 बार, 20 50 100 और 100 और 19, 119/20। 119 कितनी बार काटेगा? और 20 दूनी तो 40 km/h। अब मैंने कहा कि भैया 85 माइनस 40, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। इसी के साथ हमारा ट्रेन का टॉपिक कंप्लीट। तो इसको अब आपको ट्रेन के टॉपिक को कर लेना है।